श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम सीताराम कहकर आज के राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम प्रिय जानकर सीता जी ने हनुमान जी को 6 वर दिए। इसमें हो तात बलशील निधाना 2 वर, अजर अमर गुण निधि सुत हो ये 3 वर, 5 हुए। और अंत में कहते हैं करहु बहुत रघुनायक छो। तब इस वर को सुनकर हनुमान जी परम प्रसन्न होकर प्रेम में मग्न हो गए और अपने को कृतकृत्य माना। सीता जी के प्रति कृतज्ञता जनाने के लिए उनके पद में बारंबार प्रणाम करते हैं। बार बार नाये सी पद शीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा अर्थात बंदर। अब कृतकृत्य भयउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। इसमें भाव है कि हनुमान जी को संदेह था कि श्री किशोरी जी मुझे अपनाएंगे कि नहीं, और इससे और देखा कि किशोरी जी उनको अपनाए और श्री रघुनाथ जी का भक्ति का पूर्ण अधिकारी बना दिया। और पर अब करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, ये विलक्षण वर दे दिया सीता जी। यह सुनकर वह संदेह उनका दूर हो गया। केवल जब तक श्री जानकी जी, क्योंकि जब तक श्री जानकी जी स्वीकार नहीं करते तब तक प्रभु दास को शरण में नहीं रखते, और न दास अपने को उनकी कृपा का पूर्ण अधिकारी समझ सकता है। इसलिए हनुमान जी बार बार नाये सी पद शीसा, सीता जी को बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं अब कृतकृत्य भयउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्यात। ऐसे जब भरत जी भी जो चित्रकूट को गए, उस समय सीता जी के अनुकूलता पर उनका भी संदेह था। मेरे राम भैया, ये प्रभु ये तो मुझ पर कृपा कर देंगे, लेकिन सीता जी के कृपा होगा कि नहीं, इनके पर भरत जी का भी संदेह था। पर सीता जी को प्रणाम करते ही, जब भरत जी सीता जी को प्रणाम करते हैं तो तुरंत सीता जी इनके जो कर कमल में हाथ रख दिए। सिर कर कमल परसी बैठाए, उनको बैठाए स्पर्श कर। तब इनका जो बड़ा चिंता था
और डर था, संदेह था, ये सब मिट गया। जैसे स्कूल, कॉलेज या स्कूल में, स्कूल से पास करने पर प्रिंसिपल एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। पर जब कॉलेज का डिग्री महोत्सव होगा तो वाइस चांसलर असली डिग्री और प्रमाण पत्र देते हैं। ऐसे हनुमान जी को असली ओरिजिनल प्रमाण पत्र यह मिला। इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और इनको सीता जी ने प्रमाण पत्र दे दिया और कहा कि तुमको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री श्री राम जी देंगे। मैं अब तुमको भक्ति वर दे दिया, लेकिन अनुपायनी भक्ति वर, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ये आपको राम जी से मिलेगा, इनके अनुमोदन चाहिए। तो श्री राम जी को संवाद जब देते हैं, सीता जी का संवाद हनुमान जी, तब इस बात पर हनुमान जी मांगते हैं, हे प्रभु मुझे वही अनुपायन भक्ति आप दीजिए। नाथ भगति अति अनुपायनी देहु कृपा, नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करी अनुपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवाणी, एवमस्तु तव भय कहे ओ भवानी। एवमस्तु, हनुमान जी को मांगने पर अनुपायनी भक्ति एवमस्तु कहकर जो दे दिया। तो सीता जी ने जो वरदान दिया था, करहु बहुत रघुनायक छोहु, इनके वरदान पर अब जो अनुपायनी भक्ति, इसका प्रमाण है और इनके वरदान को सार्थक कर दिया श्री राम जी ने। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता सुनिए, देखो यहाँ सुंदर वृक्ष का सुंदर फल लगे हुए, इसे देखकर मुझे अतिशय भूख लग रही है। अर्थात भांति भांति के मेवा से लदे हुए वृक्षों में, वृक्षों को देखते ही मुझे भूख लग गई। बोलिए श्याम रामचंद्र की। पर मुझे पहले भूख का सुध नहीं था, लेकिन अब इनको देखकर मुझे भूख का सुधि आ गई। श्री सीता जी बोले, हे पुत्र, यहाँ परम सुभट भारी भारी निशाचर ये वन को रखवारी कर रहे हैं। श्री हनुमान जी बोले, हे माता, ठीक है, मुझको उनका भय नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मुझे बिल्कुल भय नहीं है। अर्थात आप सुख न माने तो तब भय होगा, अगर आप सुख माने तो भय नहीं होगा। सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, बड़ा भूख लग रही है। देख लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करही विपिन रखवारी
परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी कहते हैं तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। अर्थात इसका भाव सुनिए। मैं स्वयं प्रभा आश्रम को हनुमान जी गए थे, तब उस स्थान में उन्होंने फल खाए थे, फल मिला था। इसके बाद समुद्र तट पर पहुंचे, तो समुद्र तट पर तो अनशन किया गया। उस समय से अर्थात स्वयं प्रभा आश्रम से फल खाने के बाद तब से आज तक मैं कोई फल नहीं खाया हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब देखा तो सुंदर फल रूखा, मुझे याद आ गया कि हमने उस दिन से कुछ भी भक्षण नहीं किया है, और भूख भी पीड़ित करने लगी है। फल तो सिंधु पर तट पर भी देखे थे, फल और फल का वृक्ष हनुमान जी सिंधु तट पर, सागर के तट पर भी देखे थे। पर नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। मन को भाया था लेकिन कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि खाने के लिए बैठना पड़ेगा, फिर जब खाना पड़ेगा, इसमें समय ये नष्ट होगा। लेकिन इनका मन तो अभी भूख में नहीं था, तो किसमें मन था? राम काज लय लीन मन, राम काज लय लीन मन। इसीलिए उनका भूख नहीं था। और खाने के लिए विश्राम करना पड़ेगा, लेकिन इनका प्रतिज्ञा है कि मैं विश्राम नहीं लूं जब तक राम के कार्य नहीं हो जाता। और वाल्मीकि जी रामायण में जो कहा गया कि मैं जड़ तक स्पर्श नहीं करूंगा। और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये राम हनुमान जी का प्रतिज्ञा था। तो फल खाने का अवकाश कैसे हो सकता है? अब सब कार्य सिद्धि हो गया, अंगूठी दे दिया, वार्ता भी सुना दिए, सब कुछ काम हो गया। तब हनुमान जी कहते हैं, सब काम हो जाने के बाद कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। भूख लगने का और एक कारण भी है। अभी शत्रु के बल का अटकड़ करना, यह कार्य हनुमान जी के लिए बाकी है, जो कि बिना युद्ध के नहीं हो सकता। इसीलिए मेघनाद से भी अधिक रावण के प्रिय जो अशोक वन है, उसके नाश के बिना शत्रु का सामना नहीं हो सकता। अतः वन में घुसकर वन को उजाड़ना है। तो ये रावण का अशोक वन बड़ा प्रिय वन है, जो मेघनाद से भी ये उसको अधिक प्यार करते हैं। गोस्वामी जी कवितावली में वर्णन करते हैं, मेघनाद से दुलार, मेघनाद से दुलारे प्राण ते पियारी बागु, मेघनाद से पियारी
प्राण ते पियारी बागु अति अनुराग जियो जातु धान वीर के। मेघनाद से दुलारे, रावण को ये अधिक, मेघनाद से भी ये अधिक दुलार कर रहे थे अशोकवन को। प्राण ते पियारी बागु, बाघ अशोक बाघ प्राण ते प्यारी था रावण को। अति अनुरागु झिया जातु धान धीर के। तुलसी से जानी सुनी सिय को दरसु पाई। फिरे पैठो वाटिका बजाई बल रघुवीर के। रघुनाथ के जो बल पर वहां ये बैठ जाते हैं। ये गोस्वामी जी ने कवितावली में वर्णन किया है। अर्थात अशोक वाटिका उजाड़ना उनके मन में प्रथम ही था, कैसे उसको उजाड़ना है। तभी तो रावण से टक्कर होगा और उनके साथ मुलाकात हो सकता है। अतः अतिशय भूख को निमित्त करा के, बहाना करके उसे उस काम को पूर्ति कराते हैं। माता बालक को भूखा देख नहीं सकती, फिर अतिशय भूख सुनकर आतुर होकर माता मुझे अवश्य आज्ञा दे देंगे, क्यों न आज्ञा देंगे। अतएव भूख जताते हुए आज्ञा मांगते हैं हनुमान जी। उनके आज्ञा होने से कार्य निर्विघ्न में समाप्त होगा। फिर युद्ध भी, अभी युद्ध कार्य शुरू होने वाला है, तो युद्ध कार्य करने में अभी बिना आज्ञा के करना भी ये उचित नहीं है। इसीलिए फल खाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, देखी सुंदर फल रूखा। ये सब देखकर मुझे अतिशय भूख लग रहा है। तो देखी का भाव सुनिए, जो देखी जो लिखा गया है, अर्थात हनुमान जी वहां रात में पहुंचे थे, अभी सवेरे हो गया। इसलिए सब वृक्षों को देखते हैं और वृक्ष में लगे हुए फल को भी देखते हैं, इसीलिए कहा गया। लेकिन कितना सुंदर शब्द है, देखी। जब आया था तब मुझे वृक्ष में फल लदे हुए ये मैंने नहीं देखा था, लेकिन अभी देख रहा हूं, जो कि अब ये सवेरा हो गया है। तो और वानरों का स्वभाव है कि वृक्ष में ये लगे हुए फल को तोड़कर खाएंगे। इनको खाने से इनका अधिक इच्छा होता है। गिरे पड़े हुए फल को ये खाने में ये उनका इतना प्रीति नहीं होता। इसीलिए ये कहते हैं, लागी देखी लगे हुए फल सुंदर फल रूखा। इससे माता जी हनुमान जी को तो पुत्र माना है, इसीलिए पुत्र को तो वात्सल्य स्नेह होता है। तो वात्सल्य स्नेह के भाव से, जैसे अभी बच्चा कह रहा है मुझे बहुत भूख लगा है, तो माता को कैसे लगेगा। उनका वात्सल्य स्नेह और सीता जी के उमड़ पड़ा। तो ये कहते हैं, बेटा वहां तो जाओगे, लेकिन इसका रखवाले करने वाले विकराल रूप भयंकर राक्षस योद्धा वहां उपस्थित है। सुनु सुत करही विपिन
रखवारे, परम सुभट रजनी चरभारे। जैसे माता कौशल्या सोते हुए श्री राम जी को, राम लक्ष्मण को देखते हैं। जब ये लंका युद्ध करके अयोध्या को लौटे हैं तभी सोते हुए राम लक्ष्मण को देखते हैं। ये सोए हुए हैं, उनको देखकर कौशल्या माता सोचते हैं। इनके सुंदर मुखड़ा देखते हैं, पहले इतना सुंदर कोमल अंग, ये दोनों तो कुमार का ये कैसे इतना बलशाली रावण को मार सके। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, बारे अर्थात बाळे, बालक। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर निकर महाभट भारे। यह माता जी को संदेह होता है कि मेरे सुकुमार जुगल राम लक्ष्मण रावण को कैसे मार सकते हैं और कैसे मारा। वैसे माता जानकी हनुमान जी को कहते हैं। इस पर हनुमान जी कहते हैं, मुझे इनको भय नहीं लगता, मैं आपको समझाया था ना। माता जी बोले, क्या समझाया था? हनुमान जी बोले, मैंने कहा था प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाही परम लघु ब्याम। प्रभु का प्रताप लेकर मैं जा रहा हूं, तो उनको मेरा भय नहीं है। प्रभु का प्रताप अगर होगा तो छोटा सा बाढ़, छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, तो इसमें आप चिंता न करिए। मैं प्रभु के प्रताप को लेकर जा रहा हूं, और प्रभु के प्रताप लेकर तो यहां पहुंच सका, नहीं तो बानर कैसे सिंधु पार हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और आपने तो भी मेरा असली रूप देखा है। ये रूप ये निशाचरों से कितना भयंकर भी था। और हनुमान जी तो इसीलिए मुझे डर नहीं लगता, ये कहते हैं। तो हनुमान जी उत्तम श्रेणी के दूत थे। वे सोचते हैं कि स्वामी दूत का काम स्वामी के कार्य करके उनको प्रसन्नता, उनके प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। मेरा प्रसन्नता इसमें नहीं है, स्वामी के प्रसन्नता का ये जरूरत देते हैं। तो स्वामी की प्रसन्नता जिसमें हो वही काम उनको करना चाहिए, ये जानते हैं। इसलिए कहते हैं, जो तुम सुख मानहु मन माही, जो तुम सुख मानहु मन माही। अर्थात माता, अर्थात आप सुख मानकर मुझे आज्ञा दे दो, मैं बन को जाऊं, बन का फल खाऊं, नहीं तो भूखे लौट जाऊं। तो क्या आप चाहते हैं? बोले श्याम रामचंद्र की जय। आप सुख माने तो खाओ, नहीं तो ऐसे भूखे पेट में ही चले जाओ। तब श्री जानकी जी हनुमान जी का बुद्धि और बल का निपुण देखकर जानकी जी कहा कि जाओ, लेकिन एक शर्त है। हनुमान जी बोले, क्या शर्त है? न रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ, इतना ही शर्त है, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है।
देखी बुद्धि बल निपुण कपि, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहु, कहेउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ, तात मधुर फल खाऊ। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि, इसका भाव है जब तक बुद्धि और बल दोनों न हो तब तक शत्रु पे समीप जाना ही उचित नहीं, और जीतने का उनको जीतने का बात भी नहीं उठता, उनके पास जाना ही उचित नहीं। इसे मंदोदरी रावण को यह बात कहा था, तुम जो राम जी के साथ वैर किया है ये ठीक नहीं हुआ। जिनको बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सकता है उसी के साथ वैर करना ही उचित है, और जिसको जीता नहीं जा सकता बुद्धि और बल के द्वारा उनके साथ वैर करना नहीं चाहिए। यह मंदोदरी का बात था, सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताही सो, नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिया जीत जाही सो। अर्थात जीतने के लिए दोनों चाहिए, बुद्धि और बल। इसलिए इस परीक्षा में तो हनुमान जी पास किए हुए। अब कहते हैं रघुपति चरण हृदय धरी, इसका भाव क्या है? सीधा भाव तो आप जानते हैं, रघुनाथ जी के चरण को हृदय में धारण कर, लेकिन इसमें जो एनालिटिकल भाव है यह है रघुपति, रघु अर्थात जीव, रघु अर्थात जीव, पति अर्थात रक्षक, जो जीव के रक्षक है ये रघुपति तुमको भी रक्षा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की, वही रघुपति तुमको रक्षा करेंगे, रघुपति तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसीलिए तात मधुर फल खाओ। ये जो कहे अर्थात माता के सदा यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मधुर मधुर पदार्थ खाए, तो इसको मैं इसलिए मधुर मधुर द्रव्य उनको मैं खिला सकूं, ऐसा सभी माता के इच्छा है। और वानर का भी मधुर फल प्रिय है, इसलिए कहते हैं तात जा। देखिए माता, ये है माता जी का वात्सल्य भाव, तात मधुर फल खाओ। देखिए माता कौशल्या जी के पास जब श्री राम जी जाते हैं तब माता कौशल्या जी बोलते हैं बाबा तुम अभी तक स्नान भी किया नहीं, जाओ जाओ वो स्नान कर लो और मेरे पास जो कुछ भी है मधुर मधुर चीज खा लो। ऐसा सभी जो माताओं का स्वभाव है। तात जाऊं बली बेगी नहाओ, बेगी नहाओ, जल्दी स्नान कर लो, और जो मन भाव मधुर फल खाऊ, जो मन को तुम्हारा आए उसी फल को तुम खाओ, कारण उसी दिन राज्याभिषेक होने वाला है। इसीलिए कहते हैं ये तुम्हारे खाने के लिए देर हो जाएगा, तुम अभी तक स्नान नहीं किए। लेकिन असल में राम जी उनके पास गए हैं विदा मांगकर वन यात्रा करने के लिए, इसीलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब से हनुमान जी सीता जी को मस्तक नवाकर अर्थात प्रणाम करके
आशीर्वाद पाकर बाग में प्रवेश किया। फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लगे। चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे बागा। हनुमान जी प्रसन्न है, माता जी का आशीर्वाद मिला और फल खाने वाला है, फल खाने को मिलेगा, राक्षसों का ध्वंस करना पड़ेगा, युद्ध भी होगा, इसलिए अत्यंत प्रसन्न होकर चले ना। इसलिए सुनने वाला को भी प्रसन्न होना चाहिए। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा। चले नाई सिर पैठे बागा, सिर नवाकर प्रणाम करके बाग में पड़ते हैं। इसमें जो एनालिटिकल भाव सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण किया हनुमान जी, और जानकी जी की चरण को सिर नवाकर प्रणाम किया। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज बाहर और भीतर दोनों को रक्षित समझ गए। हृदय में राम जी को धारण किया और बाहर में राम जी सीता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद मिला। तो भीतर और बाहर दोनों में ये सुरक्षित हो गए। और युद्ध का मंगलाचरण करते हैं। पहले सुरक्षित होना चाहिए, इसके बाद युद्ध का मंगलाचरण, अर्थात ये दोनों के आशीर्वाद उनके लिए कवच बन गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब तो जो कवच बना लिए, तब अभी युद्ध का मंगलाचरण होगा। इसलिए अब युद्ध के मंगलाचरण करते हैं कि चले का भाव है, अर्थात धीरे धीरे चलते हैं। चले का अर्थ है धीरे धीरे चलते हैं, और जो कूदते फिरते नहीं, जो कूदाकूद जो नहीं करते, और क्यों धीरे धीरे चलते हैं, जिससे कोई जाने नहीं, कोई जानना नहीं। ये अत्यंत बुद्धि बढ़ना उनके पास है ना, तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अभी धीरे धीरे जाते हैं, चलते हैं, कारण पहले पेट भरना है। पहले पेट भरकर फल खा ले, तब लोग मुझे जानेंगे। नहीं तो फल खाते ही अगर युद्ध छिड़ गया तो फल खा नहीं पाऊंगा। अर्थात बाग में जाते, हनुमान जी का बाग में जाते किसी ने नहीं देखा। ये ऐसे इसी भाव में गए, और फल खाते हुए किसी ने भी न जाना, तो बैठकर सुस्ती से फल खाए। बोले श्याम रामचंद्र, अभी तो राम जी का कार्य हो गया है और कोई बात नहीं, इसीलिए सुस्ती से फल खाते हैं। कोई उनको देखा भी नहीं। यहां एक प्रश्न भी हो सकता है कि बाग में तो अभी तक हनुमान जी अशोक के उपवन में है, जहां सीता बैठी हुई थी। तहाँ अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी सोच रतई। तो ये कहाँ गए? जो चले उन आई सिर, ये तो वाटिका में है, तो चले उन आई सिर पैठे बागा, तो ये कहाँ गए? वहां तो ये है। अर्थात
अब उन्होंने बाग में प्रवेश करते हैं, जहां फलों से लदे हुए वृक्ष थे वहां ये पहुंचते हैं। अर्थात अशोक वन का 4 भाग था। अशोक वन का 4 भाग था, जिसमें अशोक वाटिका, अशोक उपवन, अशोक बाग और अशोक वन, ये 4 भाग अशोक वन का था। तो अर्थात इसके भीतर पृथक पृथक वन, बाग, उपवन और वाटिका, ये चारों पृथक पृथक। तरु तोरे लागा, तरु तोरे लागा, वृक्ष को तोड़ने, ये पवन पुत्र है। तो तरु तोड़ने का भी कुछ अभिप्राय है, सुनिए। फल तो खाए, तो तरु क्यों तोड़ते हैं? एक तो बानर का स्वभाव, जहां ये खाते हैं उसी डाल को ये तोड़ते हैं। और ये पवन पुत्र है, उन्होंने अपने पिता पवन देव को बाग की रक्षा में अति कष्ट होते हुए देखा। कारण पवन देव को रावण ने अशोक वाटिका के रक्षक के रूप में इंचार्ज नियुक्त किया था। इनका काम था क्या? ठीक समय पर वृक्ष से पत्र पड़े, वहां ज्यादा हवा होना नहीं चाहिए। हवा के झोंक से कहीं एक पत्र गिर गया तो उनको अपराधी माना जाएगा, और हवा के झोंक से डाली क्या टूटे, पत्ता भी झड़ नहीं सकता। ये बात गोस्वामी जी ने जो कवितावली में वर्णन किया है अशोक वाटिका का। समय पुराने पाते परत, पुराने पाते ठीक समय पर ही पड़ते हैं। डरत वायु, वहां वायु चलने के लिए डरता है, कहीं एक पत्र झड़ गया तो ये अपराधी बन जाएंगे। और पालत लालत, पालते हैं ठीक समय में, इरिगेशन अर्थात जल सिंचन होता कि नहीं, ये सब कुछ देखते हैं। रति मार को बिहार सो, रति और मार अर्थात कामदेव, ऐसे रति और कामदेव के बिहार वन, अत्यंत सुंदर वन को ऐसे पवन देव रक्षा कर रहे थे, इनका फुल इंचार्ज थे। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो हनुमान जी ने सोचा कि इसीलिए रावण मेरे पिताजी को इतना कष्ट दे रहा है, इसको मैं ध्वंस कर डालूं। इसलिए फल खाए सीतरु तोरे लागा। दूसरा कारण है, हनुमान जी ने सोचा कि वृक्ष के फल खाऊं तो उसको भी कुछ फल देना चाहिए, अतएव उनको 84 लाख जोनि से अब मैं मुक्त करता हूं। इसीलिए वृक्ष को उखाड़ते चलते हैं, उनको मैं 84 लाख जोनि से मुक्त करता हूं, अभी ये और जन्म नहीं लेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उनको उखाड़ कर मुक्ति दे दिया। और हनुमान जी, ऐसे तो मुक्ति होते हैं राम जी के द्वारा रामबाण में, और हनुमान जी के द्वारा जो मरते हैं ये सब मुक्ति पाते हैं। तो वृक्ष क्यों मुक्ति नहीं पा सकते? ये भी पाएंगे। तो हनुमान जी का रावण स्वभाव को देखना भी है, इसीलिए यहाँ कुछ भारी कसूर उनको न हुआ तो ये कैसे पहुंच सकते हैं? अगर ये भारी कसूर अपराध करे तब रावण के लोग जाकर उनको खबर देंगे, तब उनको बांध कर वहां ले जाएंगे। अतएव
ये सब प्री प्लान करके फल खाए तरु तोरे लागा। वहां बहुत योद्धा और रक्षक थे, उनमें से कुछ को तो उनने मार डाला और कुछ ने रावण से जाकर पुकार की, हे नाथ, एक भारी बानर हमारे अशोक वाटिका में आया है, जो अशोक वाटिका को उजाड़ डाला और फल खाए, वृक्ष को उजाड़े और हमारे रक्षकों को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल दिए। सियावर रामचंद्र के जय। रहे तहान बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फलरु बिटप पारी, रक्षक मर्दी मर्दी महिडारी। तब अब आप देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। रावण ये अशोक वाटिका को ध्वंस करने में हनुमान जी लगे हैं और फल खाए तो तोड़ने लागे, उनके निशाचरों को मारे। तब क्या होता है ये आप परम सुंदर प्रसंग ये आप अगला एपिसोड में सुनने पाएंगे। सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।